किसानों की मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब में चल रहे किसानों के प्रोटेस्ट को समर्थन देते हुए भाकियों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका बागपत में मिला जुला असर देखने को मिला है। वहीं किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हाईवे किनारे 2 घंटे बैठकर धरना प्रदर्शन किया और जल्द ही सरकार से सभी मांगे पूरा किए जाने की मांग भी की। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पंजाब हरियाणा में किसानों की मांगों को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका आज मिला जुला असर बागपत में भी देखने को मिला। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दर्जनों की संख्या में इकट्ठा हुए और बागपत के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर राष्ट्रीय वंदना चौक पर 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरने पर बैठ गए। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष प्रताप गुर्जर ने बताया कि सरकार किसानों को अनदेखी कर रही है। किसान अपनी मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली की सीमा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। प्रोग्राम है धरना प्रदर्शन। आज का प्रोग्राम हमारा जो पंजाब के हरियाणा के किसान वोटर पे रोके जा रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और गोलियां चलाई जा रही है और किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उसके समर्थन में हम लोग भी हैं, आ चुके हैं। हमारा भारतीय किसान यूनियन संगठन टिकैत साहब का निर्देश हो चुका है कि अगर सरकार कोई इजाजती करती है तो हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, क्योंकि भारत का किसान कहीं भी अगर परेशान है, पंजाब हरियाणा उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल तक या बिहार या झारखंड, किसी भी स्टेट में भारत संघ में अगर कहीं भी किसी किसान का उत्पीड़न होता है तो भारतीय किसान यूनियन बस अभी हमने बुलाए 100 किसान मुख्य कार्यकर्ता बुलाए हम लोगों ने, क्योंकि कल जो है ना, अब जाम तो हम करवा दे, पूरे जिले में करवा दे। कल पेपर है यूपी पुलिस के सिपाहियों का, 2 दिन का पेपर है, बच्चे तैयारी कर रहे, आ रहे जा रहे, तो हमें वो भी तो ध्यान में रखना है ना। वो हमारे तो बालक आ रहे किसानों के ही। कल एक पंचायत और रही बात उसकी, हाँ सिसोली में हुई है, 17 में मासिक पंचायत में सब कुछ तय हो जाएगा। और रही बात गठबंधन की, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, खेती करने वाले खेती करेंगे। और चौधरी चरण सिंह ने कहा था, जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं, कि एक किसान जो आपकी खेत की मेड़ पे रहनी चाहिए, एक किसान की निगाह खेत की मेड़ पे रहनी चाहिए, एक दिल्ली की सरकार की ओर रहनी चाहिए, तो दोनों तरफ से काम चलेगा। रही बात उसकी, भारत सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया है, भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनकी नीति अभी तो लागू करो। अगर डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, एमएसपी पे कानून बनाने के लिए, किसान को 50% का लाभ देने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन की तो रिपोर्ट थी है। उस रिपोर्ट की मांग करते हैं और भारत रत्न दे के क्या हमें ये गुमराह करना चाह रहे? भारत रत्न तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था इन हस्तियों को, उसके साथ साथ अब दिया, उसका भी धन्यवाद है, लेकिन उनकी नीति अभी तो लागू करे। खाली भारत रत्न से हमारा पेट भरने वाला नहीं, भारत रत्न तो महान हस्तियों के लिए समर्पित है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो हमारी समस्या है, एमएसपी पे कानून है, विद्युत एक्ट है, आवारा पशुओं से निजात है, गन्ने का भुगतान है, किसानों की इतनी सारी समस्याएं हैं जिन्हें आंदोलन में जो मुकदमे लिखे गए थे, जो भी समस्या है, जो पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा, क्यों नहीं आने दिया जा रहा? भैया तो समाज ने 3 साल होगी जब बिल वापिस हुए थे, जब आंदोलन हुआ, इनमें से जबकि भी तो मांग है। ये तो एफटीए और डब्ल्यूटीओ की तो अब लागू हुई है, लेकिन जो वे मांग है उन्हें पूरी नहीं करे भारत सरकार। कहाँ सो रहे हैं? अब कह रहे हैं अब कहाँ से करेंगे? अब तो आखिरी सत्र भी खत्म हो गया, तो अब आंदोलन ही एक रास्ता बचता है। और रही हमारे, कोई किसी पार्टी में जाओ, किसी में गठबंधन करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम तो ये चाहोगे जितने भी प्रतिनिधि, जितने भी किसान और परिवारों के प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा में, उन्हें सबसे पहले, उनका धर्म है सबसे पहले कि किसान की आवाज उठानी चाहिए। अपनी सरकार में रहते हो, अपनी पार्टी में रहते हो, किसान की आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर किसानों का वोट चाहिए तो किसानों का सम्मान बचाना तो सब उसके लिए आगे आना पड़ेगा।